अगर हम बातों पर विचार करें या ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि हम कहते समय यही कहते हैं कि शिवलिंग, शंकर लिंग तो नहीं कहा जाता। कहते समय कहते हैं कि शिवरात्रि, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। शंकर के मस्तक पे नेत्र दिखाया जाता है, उसे शंकर नेत्र कभी नहीं कहते, शिव नेत्र कहते। शिव शंकर कहा जाता है, शंकर शिव कभी नहीं। यानी शिव को पहले और शंकर को बाद में रखा गया। शिवालय कहते हैं, शंकरालय कभी नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण कभी नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, कभी सत्यम शंकरम सुंदरम तो नहीं कहते। शिव के लिए कहा जाता है कि सदा शिव, कभी सदा शंकर सुना। ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी नमः शंकराय तो नहीं कहते। गाते भी है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। कभी शंकर को तो भोला भगवान नहीं कहा गया, शिव भोला भगवान और शंकर भाला। तो इन बातों से ये बात तो साबित हो ही जाता है कि शिव और शंकर में अंतर है, एक नहीं है। अगर शंकर ही शिव है तो फिर शंकर किसकी याद में बैठे हुए हैं? ध्यानमग्न स्थिति में दिखाया जाता है तो किसकी याद में बैठे हैं? अगर शिव ही शंकर है तो। ये भी है कि पुराने जमानों में मंदिरों में इस तरह से दिखाया गया कि मंदिर के बीच में शिवलिंग और उसके चारों ओर देवताओं की मूर्ति रखी हुई है और उन मूर्तियों के मुख्य स्थान में शंकर को रखा गया। अब शिव तो बीच में है, शिव ही शंकर है, तो फिर अलग से शंकर की मूर्ति क्यों? अब शिव मना ही कल्याणकारी है और शंकर मना संहारकारी है। दोनों के कर्तव्य में अंतर है और ना समझ पाने के कारण दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब शिव जो है वो भगवान है और शंकर जो है देवताओं के बीच महादेव है, महान है। अब 33 करोड़ देवताएं हैं, अर्थात देवताएं जो है अनेक है और भगवान जो है एक है, जिसके लिए कहा ही जाता है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। भगवान एक है और भगवान सत्य है और देवताएं अनेक हैं। अब देवताएं अलग, भगवान अलग, इस बात का उल्लेख गीता में आया। गीता में 9वें अध्याय का 25वां जो श्लोक है, चैप्टर 9 का 25 नंबर श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य
पुजारी तुमको पाते हैं और मुझे भजने वाले मेरे को पाते हैं। तो यहाँ मुझे भजना तो अलग अस्तित्व बता दिया, देवताओं के भक्त अलग बताया। इसी तरह से 7वें अध्याय का 23वां श्लोक 7th चैप्टर के 23 नंबर जो श्लोक है, अंतवंतो फलम तेषां तद्भवत्यल्पो मेधसाम् देवान् ये यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामुनि। देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं और मेरा भक्त मुझे पाता। तो इस तरह से गीता में उल्लेख आया है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। अब शिव और शंकर जब अलग अलग है तो इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि शिव जो है वो पिता है अर्थात रचयिता है, और शंकर जो है वो पुत्र है यानी रचना है। शिव जो है वो साकार नहीं निराकार है और निर्गुण है, और शंकर जो है वो साकार अर्थात सगुण है। शिव जन्म मृत्यु से न्यारा है और जो शंकर साकार स्वरूप वो जन्म मृत्यु के चक्र में आते। शिव जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच के डायरेक्टर है और महादेव शंकर हीरो एक्टर है। हम सभी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों के बीच हीरो पार्टधारी है महादेव शंकर। शिव कल्याणकारी और शंकर संहारकारी, तो दोनों के कर्तव्य में भी अंतर है। तो ना समझ पाने के कारण दुनिया में मिलाकर एक कर दिया। अब यहाँ तक की बातों में हमने ये समझा कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। अब आगे हम ये समझेंगे कि अभी तो हम समझे कि दोनों में अलगाव है, दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग है, फिर दुनिया में ये मान्यता क्यों है जो शिव वही शंकर है, यानी शिव को शंकर के साथ मिला के एक क्यों किया गया? उसका कारण यही है कि शिव तो निराकार है। गीता में प्रवेष्टों के अनुसार मानुष्यम तनुमाश्रितम अर्थात कोई साधारण मानव तन में निराकार सदाशिव ज्योति प्रवेश करके कर्तव्य करते और सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते इस सृष्टि पर आकर। अब ईश्वर सुप्रीम टीचर के रूप में, सदाशिव ज्योति सुप्रीम टीचर के रूप में आकर जब ईश्वरीय ज्ञान हर एक को प्रदान करते हैं, तो ऐसे समय पर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच एक महादेव शंकर ही ऐसा है जो उस पढ़ाई को 100% अपने में धारण करके समान बन जाते हैं। जिसके लिए गीता में ये भी श्लोक है ना, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों के बीच कोई एक यत्न करता है, अनेकों यत्न
अब ये जो निराकारी स्टेज, उस निराकारी स्टेज का उल्लेख गीता में आया है। 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, 5th चैप्टर का 8 और 9 नंबर श्लोक। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्ये। पर्व की तरह ही धूमधाम से भक्त जो है वो अच्छा मनाते हैं, इतनी मान्यताएं हैं। तो यहाँ समझने की बात यही है कि शिवरात्रि, शिव का अवतरण, तो हमने ये तो समझा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो गीता में प्रविष्टुम भी कहा गया है। तो प्रविष्टुम के अनुसार किसी साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं, ये हम समझे। तो वो निराकार सदाशिव ज्योति जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं, यानी गीता में कहे अनुसार उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। अब इस सृष्टि पर आते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं, तो उनके उस अवतरण को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो अवतरण कहिए, शिव का जन्म कहिए, जो दिव्य जन्म दिव्य कर्म बताया गया। तो यहाँ विचार करने की बात यही है कि कोई की भी जन्म अगर रात को भी होते हैं, पर जब उससे मनाया जाता है उस दिन को फिर से, तो उसे जन्मदिन कहा जाता है, कभी रात्रि नहीं कहेंगे, भल वो रात्रि में ही जन्म क्यों न ले। पर शिव के लिए ऐसा है कि शिवरात्रि कहा गया। शिव माना ही कल्याणकारी, और रात्रि, अब वो कौन सी कल्याणकारी रात है? वो रात, ये रात तो है ही अज्ञान अंधकार रूपी रात, जब सारे समग्र समाज माना सारे प्राणी मात्र ही 5 विकारों से संपूर्ण रूप से ग्रसित हो जाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 विकारों के दलदल में पूरा ही फंस जाते हैं। तो तब अज्ञान रूपी रात जब होती है पूरे विश्व में, तो वो आत्माओं के पिता परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो वो है अज्ञान अंधकार रूपी रात, इसलिए शिवरात्रि रात को ही मनाया जाता है, अमावस्या का दिन होता है। तो ये अज्ञान अंधकार रूपी रात की बात है, जहाँ सारे विश्ववासी अज्ञान नींद में सो जाते हैं। और आज की दुनिया जो है वो तो विज्ञान की चमचमाहट में इतने प्रभावित है, भौतिकवाद में इतने प्रभावित है कि आध्यात्मिकता क्या चीज होती है उसकी जानकारी कोई को भी नहीं। तो सभी प्राणी मात्र अज्ञान नींद की रात्रि में ही सोए हुए हैं। तो ईश्वर आके जगाते हैं। अब महाशिवरात्रि पर भक्ति मार्ग में भक्त लोग कुछ कुछ कर्तव्य करते हैं, जैसे जागरण करना, उपवास करना, व्रत रखना। तो इन सभी बातों की आध्यात्मिक रहस्य जो है वो ईश्वर आकर के बताते हैं। तो जागरण करते हैं, तो जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन जगे रहते हैं भक्त लोग। अब यहाँ सिर्फ एक दिन जगने की बात नहीं है, अज्ञान के नींद से जगने की बात है। अब अज्ञान क्या है? जैसे अज्ञान माना ही अंधकार, और उस अंधकार में दिखाई ना पड़ने के कारण सभी ठोकरें खाते हैं।
उस अज्ञान, जैसे संसार में फैले हुए अज्ञान, दुनिया में ज्ञान कहते हैं उसे, अज्ञान है। जैसे बड़े से बड़ा अज्ञान ही है कि ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेना, गीता का भगवान कृष्ण को मानना, गंगा को पतित पावनी कहना या मानना, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष समझना। तो इस तरह की ढेर सारी बातें हैं जो संसार में फैली हुई है। तो इस अज्ञान की नींद से जगना ही सच्चा जागरण है। तो ईश्वर जब आते हैं तो ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान दीपक के द्वारा ही अज्ञान का नाश कराते हैं, जिसके लिए गीता में आया है श्लोक, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। श्लोक है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो अज्ञान अंधकार जो है, तमो तामसी है, तो उसका नाश ज्ञान के दीपक द्वारा ही करते हैं, ज्ञान के द्वारा ही। तो जो भी अज्ञान अंधकार संसार में फैला हुआ है, तो जब हम ईश्वर को पहचानेंगे, ज्ञान लेंगे, तो तभी हम उस अज्ञान नींद से जाग सकेंगे। तो वो है सच्चा जागरण। अब इसके अलावा उपवास करते हैं। अब उपवास करना, भूखा रहना, अब ईश्वर इस प्रकार के भूखे रख करके क्या प्रसन्न होंगे? ऐसे भूखे रहने की शिक्षा तो नहीं देंगे, कोई माता पिता भी नहीं चाहेगा कि बच्चे भूखे रहें। और भूखे पेट में तो ईश्वर की उपासना सही रीति होता भी नहीं है। भूखे वजन न होए कुपाला। तो यहाँ पर उपवास का अर्थ ही यही है कि उप माना नजदीक और वास माना रहना या वास करना। तो ईश्वर जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं, जो महादेव शंकर के तनधारी, तो उस तनधारी को पहचानेंगे, तो पहचान करके ही उनके नजदीक वास करने की बात है। अब पहचानने से शांति प्राप्त होती है, बिगर पहचाने नहीं। जैसे गीता में जो कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जब हम उन्हें पहचानेंगे तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक में बताया, तो उन्हें पहचानने से ही शांति मिलेगी। जागरण, उपवास, व्रत आदि करने से शांति वो अल्पकाल के लिए। अगर ईश्वर को सही रीति पहचाने, तो पहचान करके हम उनके नजदीक रह सकेंगे, तो वो होगा सच्चा उपवास। अब इसके अलावा व्रत भी रखते हैं। तो यहाँ शुद्धता के साथ व्रत रखना, यानी मन में कोई भी प्रकार की अशुद्ध संकल्प न चल पाए। बाहरी रूप से सच्चाई, शुद्धता, स्वच्छता तो मेंटेन करते ही हैं, पर उसके साथ साथ अंदरूनी रूप से मन में कोई प्रकार की अशुद्धि न आ पाए। तो भक्ति मार्ग में भक्त जो होते हैं वो इस प्रकार से मनाते हैं, और ज्ञान मार्ग में उसके सच्चे अर्थ को जान करके उस अनुसार हमें चलना होता है।
तभी असली सुख शांति को प्राप्त कर पाते हैं। अब महाशिवरात्रि में शिव आत्माओं के पिता जो सदाशिव ज्योति इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर संसार से अज्ञान अंधकार का नाश कराते हैं। अब यहाँ पर चित्र में जो दिखाया गया है कि एक और शिवलिंग और दूसरे और महादेव की मूर्ति, तो शंकर को अनेकों प्रकार के अलंकार जो और देवताओं के मुकाबले पूरे ही भिन्न विपरीत दिखाया गया है। अब ये इस तरह के कोई व्यक्तित्व क्या होंगे जो जटाधारी हो, त्रिशूलधारी हो, गंगा सर से निकल रही हो, पानी के रूप में सर्प धारण किए हुए हो। तो शंकर का अर्थ ही है तीन आत्माओं का मिश्रण। श यानी शिव, क यानी कृष्ण और र यानी राम। एक ही शरीर के अंदर तीन आत्माओं का कर्तव्य के स्वरूप को दर्शाया गया, दिखाया गया शंकर के रूप में। जैसे उस व्यक्तित्व में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, तो वो तीसरा नेत्र जो है वो शिव नेत्र कहा जाता है, तो वो शिव का सूचक है। और शंकर के मस्तक में चंद्रमा को दिखाया जाता है, तो ये जो चंद्रमा है वो कृष्ण का सूचक है। और जो पूरे शरीर है वो शरीर राम के लिए है। अब तीन आत्माओं की सम्मिलित रूप है शंकर। अब आगे जो दिखाया दूसरी ओर शिवलिंग, तो ये शिवलिंग तो महादेव शंकर पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं, तो उन्हीं की ही यादगार है। अब शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उसमें भी 3 पत्ते वाली पत्र होते हैं, तो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के ज्ञान की बात है, तीनों की पहचान की बात है, तीनों के सूचक है वो 3 बिल्व पत्र। त्रिशूल भी हाथ में दिखाया गया। अब त्रिशूलधारी 3 शूल, 3 आत्माओं के ज्ञान रूपी शूल। अर्थात ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान, ये 3 शूल यानी 3 आत्माओं के ज्ञान रूपी शूल जिनके बुद्धि रूपी हथेली पे धरा हुआ। और दिखाया गया गंगा, गंगा निकलते हुए। अब ये जो गंगा है, अब कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जिनके सर से पानी निकल रहा हो, जिसे गंगा कहलाया गया। अब ये बुद्धि से ज्ञान जल निकलने की बात है कि उस तन के द्वारा शिव पिता जो ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो ज्ञान गंगा के रूप में दिखाया गया। और दिखाया गया जटा। अब जटा में आधा जटा खुला हुआ है, आधा जटा बंधी हुई है, तो ये भी बुद्धि से ज्ञान की जटाएं, यानी दुनिया में काफी बातें ऐसे हैं जो क्लियर बता चुके हैं कि उसकी सत्यता क्या है। कुछ बातें ऐसे हैं जो उलझी हुई है, सुलझा नहीं है। तो इस तरह से आधी जटा बंधी हुई, आधी जटा खुली हुई दिखाई गई, जो आगे ईश्वर के द्वारा सारी रहस्य क्लियर होगा। और दिखाया गया सर्प लपेटे हुए। अब ऐसा कोई व्यक्तित्व तो होते नहीं जो सांप से प्यार करता हो। सांप से तो सभी प्राणी मात्र डरते हैं, पर महादेव शंकर को दिखाया गया सांप को, यानी उन
उनके कमर में, हाथ में, गले में, सर के ऊपर चारों ओर सांप लपेटे हुए। कहा जाता है चंदन विष व्यापक नहीं लिपट रहित भोजन। चंदन के वृक्ष में सांप लपेटे हुए होते हैं और सांप का जो विषैला असर वो चंदन के वृक्ष के ऊपर नहीं पड़ता। चंदन का वृक्ष खुशबू फैलाता ही रहता है। तो ऐसे ही महादेव शंकर जो है वो भी ऐसे सांप जैसे, तो विकारों के सूचक है, तो ऐसे विकारी आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आते भी हैं तो तब भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये 5 विकार रूपी सर्प है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो काम विकार का सांप कमर में दिखाया गया, क्रोध विकार का सांप दायां हाथ में दिखाया गया, लोभ विकार का सर्प बायां हाथ में दिखाया गया और मोह रूपी सर्प गले में दिखाया गया और अहंकार रूपी सर्प सर के ऊपर दिखाया गया। अब इसके अलावा डमरू भी दिखाया जाता है। तो डमरूधारी कहते हैं तो डमरू दोनों ओर बजता है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो दोनों ओर बजता है। तो दोनों ओर बजने का मतलब यही है कि वो महादेव शंकर वो तो सबका पिता है। तो जैसे पिता पक्षपाती नहीं होते हैं, सबके लिए समान, तो वैसे ही महादेव शंकर जो है वो देवता और असुर दोनों के लिए बराबर, दोनों को ही ज्ञान सुनाकर प्रसन्न कर देते हैं। तो डमरू दोनों ओर बजता है। अब ऐसे महादेव शंकर के ढेर सारे श्रृंगार जो और देवताओं से भिन्न है, कैलाशवासी दिखाते हैं, शमशान घाट निवासी है, भस्म रमाते हुए दिखाते हैं। तो इन सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य है। अब ऐसा कोई व्यक्तित्व को अगर कोई ढूंढे तो इस प्रकार के कोई व्यक्तित्व तो नहीं मिलेंगे, पर चित्रकार कोई व्यक्ति के अंदरूनी गुण को, अंदरूनी कर्तव्य यानी उनके जो गुण है, कर्तव्य है, इस प्रकार के जो गीता में कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, तो उनके अलौकिक कर्तव्य, दिव्य कर्तव्य, दिव्य कर्म को किस प्रकार दर्शाए, तो चित्रकार ने इस रीति चित्रित किए हैं। तो साधारण तन में आए हुए शिव परमपिता की जो जिस तन में प्रवेश किए उनके असाधारण जो पुरुषार्थ है, तो उस चित्र को ही चित्रकार ने इस तरह से दर्शाया। बाकी अगर कोई महादेव शंकर को पहचानने के लिए खोजना चाहे कि इस तरह के कोई व्यक्तित्व मिलेंगे, ऐसा है नहीं। ऐसे गुण, ज्ञान, शक्तियों को धारण करने वाला व्यक्तित्व जरूर है, पर उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही समझा कि शंकर माना ही मिश्रण, 3 आत्माओं के मिश्रित रूप है शंकर। अब ये शिव शंकर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो पहले एक बार सिर्फ रिवीजन शॉर्ट में, शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया, तो हमने पहले यही समझा कि यदा यदा ही के अनुसार प्रवेशतुम यानी साधारण मानव तन में आके प्रवेश करते हैं, तो जब आते हैं तो अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि होती है, जिस रात्रि में सभी समग्र समाज जो है वो विश्ववासी सब 5 विकारों के अज्ञान नींद में ग्रसित हो जाते हैं, माया पूरा ही दबोच लेते हैं, तो वो है रात्रि। तो जिसके लिए ही शिव के अवतरण के साथ रात्रि कहा जाता है और वो रात्रि में ही मनाया जाता है, और वो घोर अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि
जो अमावस्या का रात्रि होता है। अब उस रात्रि में जागरण करते हैं, तो यहाँ जागरण करने का अर्थ है अज्ञान नींद से जागना। दुनिया में ढेरों अज्ञान फैले हुए हैं, उन अज्ञान से हम कैसे जागे? तो ईश्वर आकर के ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान अंधकार का खात्मा करते हैं, जिसके लिए श्लोक देखे हैं 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, चैप्टर 10 श्लोक नंबर 11, जिसमें बताया तेषामेवानुकं पार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्यता। अब इसके अलावा उपवास भी करते हैं, तो उपवास करना भूखे रहने की बात नहीं है। उस साकार में आए निराकार शिव ज्योति को पहचान करके उनके नजदीक रहना, तो वो है उपवास करना। उसके अलावा व्रत भी रखते हैं, तो व्रत रखना, शुद्धता के साथ व्रत रखते हैं तो बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की भी संपूर्ण शुद्धि, यानी मन में भी कोई प्रकार की अशुद्धता यानी अशुद्ध संकल्प न आने पाए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग मनाते हैं और ईश्वर आकर के कोई प्रकार का मनाने की शिक्षा नहीं देते, उसकी जानकारी देते हैं, ज्ञान अर्थात जानकारी, और उस जानकारी के द्वारा हम उन्हें जानकर पहचान कर अपने जीवन को सुख खुशहाल बना सकते हैं। तो ये है महाशिवरात्रि। अब जैसे महादेव शंकर को चित्र में दिखाया गया, दूसरी ओर शिवलिंग दिखाया गया, तो महादेव शंकर को जो दिखाया, शंकर का अर्थ ही है तीनों का मिश्रण। श से शिव, क से कृष्ण, र से राम, तो एक ही व्यक्तित्व में तीन है। उसका प्रूफ क्या है? तीसरे नेत्र के द्वारा शिव को सूचित किया गया, चंद्रमा के द्वारा कृष्ण को सूचित किया गया और शरीर के द्वारा राम को सूचित किया गया। तो तीन आत्माएं जब एक तन के द्वारा कर्तव्य करते हैं तो वो है शंकर, और वो शिव समान बनते हैं तो शिवलिंग कहा जाता है। अब महादेव शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है, तो त्रिशूल यानी तीन शूल, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ज्ञान रूपी शूल जिनके हाथ में धरे हुए। गंगा दिखाई गई, बुद्धि से ज्ञान गंगाएं निकल रही है। जटा शास्त्र की ज्ञान, दुनिया में ज्ञान, बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर कर चुके हैं ईश्वर आकर के, और कुछ बातें ऐसे हैं जो अभी भी अनक्लियर है, जो आगे होगा। और दिखाया गया सर्प, तो सर्प जो है ये विकारों की सूचक है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सर्प को दिखाया गया, सर के ऊपर अहंकार, गले में मोह, दायां हाथ में क्रोध, बायां हाथ में लोभ और कमर में काम विकार रूपी सर्प। तो इस सर्प का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। और डमरू दिखाया गया, तो डमरू दोनों ओर बजता है, तो असुर हो चाहे देवता, ज्ञान द्वारा दोनों को ही संतुष्ट कर देते हैं, दोनों के लिए समान है। अब इस तरह के चित्रकार ने चित्रित तो किया है, पर ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं होगा जो त्रिशूलधारी हो, जटाधारी हो, सर्प लपेटे हुए हो, भस्म रमाए हुए हो, कैलाश में निवास करता हो, शमशान घाट में दिखाया गया, और उनके साथी रुद्रगण दिखाए जाते हैं। तो ये सब चित्रकार ने उस व्यक्तित्व के अंदरूनी कर्तव्य, गुण, शक्तियों को इस प्रकार दर्शाया, बाकी ऐसा कोई व्यक्तित्व है नहीं। यानी महादेव शंकर अभी वर्तमान में कोई नाम रूप में पाठ बजा रहे हैं, तो ज्ञान के आधार से हमें उन्हें पहचानना है। अब ये हुआ शिव शंकर में अंतर, उसके साथ साथ ही शिवरात्रि और शंकर के जो भी अलंकार है, चित्र किस तरह से बने हैं, क्यों इस तरह से दिखाया गया, इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। तो ये चित्र कंप्लीट हो गया। कल तो टेस्ट है,
तो कल सृष्टि चक्र का लिंक सुनेंगे। आज टाइम हो गया है, पर चित्र आगे बढ़